गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ आशिता शर्मा और आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर चित्रंजन कुमार सर, डायरेक्टर ऑफ बॉन्ड क्लासेस, और ये फिज़िक्स के एचओडी भी हैं। हेलो सर, आज मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ कि बॉन्ड को 15 ईयर्स हो चुके हैं भोपाल में। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम एंड गुड इवनिंग मैम। सर, मैं आज आपके साथ में इस बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाह रही थी कि जैसे अब क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो क्लास 11th के लिए आपने ऐसा क्या प्रोसेस किया है, क्या नए इनोवेशंस हैं 11th के बैचेस के लिए? थोड़ा सा आप बताएं कि बच्चे अगर किस कोचिंग में जाएं, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वाई मतलब वो क्यों ही बॉन्ड चूज़ करें? मैम, कंडीशन वन, जी बच्चे को वो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जो एक पुरानी कोचिंग हो, जी एटलीस्ट 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर। बच्चे वो कोचिंग बिल्कुल ज्वाइन नहीं करें जो 1 साल 2 साल हुआ है, कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, हाँ जी कोई गारंटी नहीं लेगा। तो सबसे पहले मैम होती है कि आप वो कोचिंग ऑप्ट करें जो थोड़ा एक पुरानी कोचिंग हो, जो उनका जी पुराना थोड़ा रेपुटेशन भी हो। हाँ जी ठीक है ना, ओल्ड भी हो और उनका रेपुटेशन भी हो। तो मैम हम लोगों ने ऑलमोस्ट इन 15 ईयर 5 बार हम लोगों ने एमपी टॉपर दिया है। बट ओके टॉपर बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मैडम कि हम सिर्फ टॉपर को शो करते हैं। हम एवरेज बिलो एवरेज सभी बच्चों को हम इक्वली फोकस करते हैं, जी सबको इक्वल टाइम देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस हैं। ऐसा नहीं कि हम अच्छे बच्चे को अलग कर दिए, एवरेज को अलग कर दिए, ऐसे पढ़ा नहीं। हम हर बच्चे को मिक्स के पढ़ाते हैं कि जो एवरेज बच्चे हो वो भी अच्छे बच्चे को देखकर ही पढ़ना सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो ये जो आपके नए मतलब 11th क्लास के लिए जो हाँ मैम। बैचेस हैं, तो वो किस तरीके से आप रन कर रहे हैं? थोड़ा सा उसके बारे में मुझे मैम हम बताइए। लोग के यहाँ 3 टाइप के बैच हैं। ओके एक है 24 आवर गुरुकुल बैच, ओके एक है 8 आवर गुरुकुल बैच, ओके। और एक है इवनिंग रेगुलर बैच। इवनिंग रेगुलर तीनों में मैम बैच। डिफरेंस ये है जी कि सबसे पहला इवनिंग बैच जी मेनली उस बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं, तो सुबह स्कूल गए, वो 2 PM स्कूल से फ्री हुए, जी शाम में 4 बजे कोचिंग आए, 4 to 8 6 डेज, ओके 6 डेज मैम, नॉट जी 3 डेज नॉट 4 डेज, ओके 6 डेज 6 बच्चे डेज आते अ हैं। वीक। ठीक ओके है, और उनका फिर घर चले जाते हैं वो। तो ओके एक बैच हो गया इवनिंग बैच 4 to 8 PM, जी मेनली उस बच्चों के लिए जो डेली स्कूल जाते हैं। ओके सेकंड वो हो गया जो स्कूल कम जाते हैं, सिर्फ बहुत कम से कम जाते हैं। जी तो अब क्या होता है, तो वो बच्चे को मैं सुबह बुला लेता हूँ, जी उसको मैं 8 से 9 घंटा मैं यही रखता हूँ। ओके यही उनकी क्लासेस होती है, ओके यही उनकी सेल्फ स्टडी, ओके यही उनकी डाउट सॉल्विंग सेशन। और जो पढ़ाया गया मैम जी उसी का हम लोग उसको 20 से 25 क्वेश्चन देते हैं, ओके वही सॉल्व करवाते हैं, वही उसके डाउट होते हैं। और हर डे एक पेपर का, कोई एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी हो, जी सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर होता है उनका। ओके ओके बाकी जो टेस्ट होता है वह वीक में हर एक दिन होता है, कंप्लीट ऑल ओके। टेस्ट होता है मैम। टेस्ट सीरीज या लाइक। ओके तो फर्स्ट हो गया मैम इवनिंग बैच जी ओनली फॉर 4 to 8 PM। ओके सेकेंड हो गया मैम 8 आवर बैच, 8 8 आवर डेज गुरुकुल आप बोल सकते हो मैडम। डे तो गुरुकुल डेज बैच। गुरुकुल, सुबह आइए, दिन में पढ़िए, घर जाइए और रिवीजन कीजिए और सो जाइए। जी थर्ड है 24 आवर गुरुकुल, जो कंप्लीट यही रहना है। जी बॉयज गुरुकुल, गर्ल्स गुरुकुल मैम अलग है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बॉयज गुरुकुल गर्ल्स गुरुकुल, उसमें क्या होता है, बच्चे को यही रहना है, यही पढ़ना है, कंप्लीट वो यही रहेंगे। ओके बहुत होगा तुमको वीक में एक दिन घर जाकर परमिशन मिलेंगे, जी जी अगर कोई बाहर के है तो महीने में एक दिन मिलेगा। जी 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 ठीक है, या पेरेंट्स एक दिन मिलने आ सकते हैं आप। ओके एक हो गया मैम 24 आवर गुरुकुल बैच, गुरुकुल बैच। एक हो गया 8 आवर गुरुकुल बैच, जी जी काइंड ऑफ डेज गुरुकुल, ओके एक हो गया मैम इवनिंग बैच। ओके ठीक है, तो इसमें से जो मैम एवरेज बच्चे होते हैं ना, जी जो जी बिलो एवरेज होते हैं, वो डेज गुरुकुल में आके या 24 आवर गुरुकुल में आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ओके और मैम हम ये मानते ही नहीं है कि 9-10 तक बच्चा कोई एवरेज होता है। बिल्कुल एक्चुअल में डेवलपमेंट, एक्चुअल में उनकी पढ़ाई 11 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल 10 तक बच्चे, स्पेशली जो बच्चे 9th-10th में हैं, जी बेटा 10 तक नहीं पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता है। जी बट 2 साल में अगर तुमने 1 महीने भी वेस्ट किए तो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल तो ये 2 साल तुमको 100%, एक भी परसेंट तुम उसमें गड़बड़ करोगे तो तुमको फिर एक ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो करेक्ट अगर आप 2 साल बिल्कुल कंप्लीट 100% मुझे देते हो तो आप 100% आपको इसका रिटर्न, मैं नहीं गॉड भी आपको जरूर हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये हो गया मैम 3 टाइप के अपने यहाँ सिस्टम है फॉर 10th क्लास स्टूडेंट।
जो 11th में मूव करें। Yes, ma'am, yes, ma'am. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा सर आपका। Yeah, ये ma'am, yeah, गुरुकुल ma'am. कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा मैम innovative हम लोग लग का रहा है। मैम हम लोग का सक्सेस रेशियो यही है। जी 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 सबसे पहले हम लोग की एक हो गया कि एक ओल्ड लेगेसी हम लोग की है, जी। 15 साल हो गया है। बिल्कुल, यहाँ जो भी मैम टीचर पढ़ाने वाले हैं, जी, जी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के जो भी डायरेक्टर हैं वो कोचिंग के खुद भी ओनर और डायरेक्टर भी है वो। वेरी गुड। तो कम से कम हो गया कि जो फ्रंट लाइनर टीचर है, जी जी ठीक है, वो बच्चे के साथ हमेशा है, वो बदलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बच्चे मैम दो ही दिक्कत फेस करते हैं। सबसे पहला कोचिंग गए, पता चला नेक्स्ट ईयर कोचिंग बंद हो गई। हाँ जी दूसरी जगह ज्वाइन किए, जी 2 महीने बाद टीचर चेंज हो गए। ठीक है, तो अपने को बच्चे को ऐसे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर हो। बिल्कुल बिल्कुल ओल्ड हो तो कोचिंग बंद होने का या वो नहीं हो, और एक टीचर उसमें जो हो वो एक परमानेंट टीचर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैम हम लोग का सक्सेस रेशियो यही है जी, कि जी। हम लोग ओल्ड कोचिंग है, सब यहाँ जो पढ़ाने वाले जो टीचर वो परमानेंट है, जी, जी। कोई यहाँ ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। या। बाकी जो भी कोचिंग होते हैं मैम, आज यहाँ उन लोगों के 50 फ्रेंचाइज सेंटर है, आज यहाँ तो कल वहाँ ट्रांसफर, कल वहाँ ट्रांसफर, तो कोई भी परमानेंट वहाँ नहीं होता है। जी, तो जी। 10th वाले बच्चों में ये समझ नहीं होती कि हमको कौन सा ऑप्ट बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये मैम ध्यान रखनी चाहिए मैम। सर तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग आ रहे हैं रेगुलर, आजकल किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग लगी रहती है, तबीयत खराब है, कुछ इशू है, कुछ भी करके अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपके पास में क्या सोल्यूशन है? मैम हम लोग की हर क्लास की लाइव रिकॉर्ड भी होती है, ओके। और हम उसको लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। ओके ओके। तो बच्चे सपोज नहीं आ पा रहे हैं, जी, जी, जी। तो घर से बैठ के भी जी। वो क्लास अटेंड कर सकते सकते हैं, हैं। ठीक है, ओके। और सपोज मैम रिकॉर्डिंग इसलिए अपन करते हैं जी। कि सपोज जो बच्चे एक बार पढ़ लिए, हाँ जी। दोबारा 2-3 महीने बाद वो टॉपिक भूल गए, बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा उनको रिवाइज करना है, रिवाइज तो करने अगेन फिर वो वीडियो से कर ले वो। ओके ओके। तो रिकॉर्डिंग का एक मैम ये सबसे बेस्ट है। जी, और जी, हम लोग जी। जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, अपना हम लोग का खुद का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो अपन लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओके ओके। काफी इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं सर आपके न्यू यस सेशन यस के मैम, लिए। इट्स नॉट प्लान, इट्स वर्किंग। या इट्स वर्किंग प्लान्स, या इट्स नॉट प्लान। बहुत अच्छा करिकुलम है मैम, जो आपने सेट मैम ये रिकॉर्डिंग सिस्टम हम लोग क्लास का ऑलमोस्ट 10 ईयर बैक जब कोई रिकॉर्ड नहीं करता था, वाओ वाओ। मेरे 10 साल जी। पहले भी रिकॉर्ड में सिस्टम है। ओके। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको याद होगा कि जी। सर के मेरे एक बड़ा लैब हुआ करता था, 25-30 कंप्यूटर रखे होते थे। जी जी जी। मेरे ये सिस्टम हम लोगों ने बहुत पहले लाया था ये। ओके तो इट्स नॉट प्लान, इट्स वर्किंग ऑलरेडी। इट्स वर्किंग ऑलरेडी। वेरी Yeah. वेरी गुड सर। Yeah, ma'am. थैंक यू सो मच। Yeah, ma'am. आज विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और आप ऐसे ही बहुत अच्छे टॉप रिजल्ट्स देते रहें। थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बात कर बहुत अच्छा Yeah, लगा। ma'am. Same Thank to you you, ma'am. everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much.